छोटी घर में आ गई है, उसके बाद भी माँ जी छोटी से काम नहीं करवाते हैं। छोटी को तो महारानी के जैसा बैठाए हुए हैं। सब छोटी हो करके आराम से बैठी रहेगी और बड़ी होकर के दिन रात नौकर के जैसा काम करते रहेगी यहाँ। अरे दीदी काम कर रहे हैं, दीजिए ना मैं भी कर दूं। अरे क्या काम करेगी, रहने दो मैं ही कर लेती हूँ। दीदी दीजिए ना, आप बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ ना, मैं ही कर लेती हूँ। काम कर देगी। माँ जी है ना, साइड लेने के लिए आते के साथ ही चिल्लाने लगेंगे मेरे ऊपर कि मेरी छोटी बहू से काम करवा रही है। क्या बोल रहे हैं दीदी, क्या मैं बोलूं? तुम्हारी सास काम करने देंगी तो ना। ये लो, नाम लिया नहीं कि आ गए। क्यों बहू, मेरी छोटी बहू को यहाँ बुलाया काम करने के लिए? अभी तुम्हें पता नहीं है कि अभी नई नवेली है, इससे काम करवाना है तुम्हें? तुम्हें दिखता भी है कि मेरी छोटी बहू कितनी पतली दुबली है, इससे तुम काम करवाएगी? हाँ माँ जी, आपकी बहू ही तो सुबह से उठ करके काम कर रही है। क्यों बहू, तुम्हें किसने बोल दिया काम करने के लिए, जो यहाँ आ गई किचन में काम करने के लिए? जरा ये बताओ, ये मेरी छोटी बहू किचन में क्या कर रही थी? तुम काम नहीं कर सकती थी जो मेरी छोटी बहू को बुला ली? अभी इसे आए हुए महीनों दिन नहीं हुआ और तू है कि काम के पीछे लग गई। वाह माँ जी, अभी आपकी छोटी बहू एक काम में हाथ भी नहीं लगाई है कि आप आ गए मेरे ऊपर बोलने के लिए कि मेरी छोटी बहू से काम करवा रही है। पूछिए ना अपनी छोटी बहू से कितना मैंने इसे काम करवाया है। हाँ तो सोचना भी नहीं मेरी छोटी बहू से काम करवाने के लिए। चलो बहू यहाँ से। करवाइए माँ जी, खूब आराम करवाइए, एक दिन आपको समय पड़ने पर पता चल जाएगा। इतना भी सर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ये देखो, ये महारानी तो दोपहर में ही सो रही है। छोटी छोटी, अरे क्या हो गया दीदी, सोए हुए में उठा दिए? अरे किस तरह से बात कर रही है छोटी? जेठानी हूँ मैं तुम्हारी, मेरी इज्जत नहीं है क्या? पहले ये बताइए कि कौन सा काम के लिए मेरे पास आए हैं और क्यों आप दोपहर में मेरी नींद तोड़ दी? उठ करके झाड़ू लगाओ। दीदी मैं आपको झाड़ू लगाने वाली दिख रही हूँ? मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या? तो मैं नौकरानी हूँ क्या? देखिए दीदी, मैं ये सब काम कभी नहीं की हूँ जो मैं झाड़ू लगाऊंगी। अच्छा, शादी से पहले तो मैं तो ये सारे काम करती थी, तभी तो मैं ससुराल में आते के साथ ही पूरे के पूरे काम करना चालू कर दी। कचड़े में थी क्या जो माँ जी वहाँ से उठाकर यहाँ ले आए मुझे? देखिए दीदी तमीज से बात कीजिए, मेरे से ये सब मत बोलिए, माँ जी को सुनाइए। अच्छा, माँ जी को बुलाऊं क्या? हाँ हाँ बुलाइए ना, मुझे क्या डर लग रहा है? यही तो बात ही है, काश माँ जी कुछ करते तब ना डर लगता तुम्हें। माँ जी तो तुम्हें सर पर ही चढ़ा कर रखे हुए हैं। माँ जी, अरे क्या हुआ बहू, दिन रात माँ जी करते रहती है? अरे माँ जी आप ही सुनते तो मैं क्यों बोलती माँ जी? अब बताइए माँ जी, आप ही 1 महीने से आए हुए हो गया, इसे मैं बोल रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो ये बोल रही है कि मैं ये सब काम नहीं करती। कौन सा रजवाड़ा घर से लेकर के आए हैं आप इसको? अरे बहू, वो नहीं लगा रही है तो तुम लगा लेती ना। अगर वो नहीं लगा रही है तो तुम क्या कर रही है, तू लगा लो ना। दीदी माँ जी बोल रहे हैं ना आपको झाड़ू लगाने के लिए, तो जाइए लगाइए। माँ जी आ गए ना तुम्हारी तरफ, अब तो तुम्हारा बोली और तरह तरह के निकलेगा। बहू, अरे अभी इसे 1-2 साल तक रहने दो ना, पुराना हो जाएगी उसके बाद करेगी काम। वाह माँ जी, आपकी बहू नहीं फूल कुमारी आई हुई है जो 1-2 साल तक पालेंगी इसे, उसके बाद काम करेगी। अरे बहू तुम्हें इतना क्यों जलन हो रही है इससे? एक तो मेरी बहू इतनी सीधी सादी है, शांत स्वभाव की है, और तू है कि चिल्ला चिल्ला के लड़ने के लिए सिखा देना अभी से ही। वाह माँ जी, आपकी छोटी बहू तो बहुत ही शांत स्वभाव की दिख रही है, मेरे से डबल बोलती है और आपको दिखता नहीं है कि आपकी छोटी बहू कितनी शांत स्वभाव की है। फालतू की मेरी बहू को बदनाम मत कर बहू। अच्छा ठीक है माँ जी, जितना छोटी बहू को सर पर चढ़ाना है चढ़ा लीजिए, एक दिन समय आएगा ना पता चल जाएगा आपको कि छोटी बहू आपकी कितनी शांत स्वभाव की है, कितनी फूल कुमारी है। ये छोटी होकर के मेरे से गुलामी करवा रही है, आपको मजा आ रहा है ना? करवाइए करवाइए, समझ में आ जाएगा एक दिन। हे भगवान, एक काम नहीं करती है कि घर में तो हंगामा ही करके रखती है। कितना मेरे घर में काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, और काम ही क्या है, इतना में इसे बहुत परेशानी हो रही है। जाओ बहू तू आराम करो। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, आराम कर लेती हूँ थोड़ा। दिन भर किच किच करते रहती है बड़ी बहू। मेरी कितनी अच्छी सासू माँ है जो एक काम मेरे से नहीं करवाती है और बोल रही है कि 1-2 साल बाद में काम करूंगी। चलो 1-2 साल तक तो मैं अपना शरीर अच्छा चमका लूंगी। अरे माँ मेरी छोड़ो ना, तुम अपनी बताओ, तू कैसी है? लगी हुई है फोन पर। बहू पानी दे मुझे, गला सूख गया है बाहर से आते आते। ठीक है माँ जी आप बैठिए, मैं लेकर के आती हूँ। अरे माँ पापा से बोलो अपना ख्याल रखने के लिए। अरे बेटा मैं क्या बोलूं? अच्छा माँ
पापा ने दवाई ली या नहीं? अरे बेटा तू अपने पापा के बारे में नहीं जानती है। अरे माँ वही से तो मैं बोल रही हूँ कि पापा को बोलना डॉक्टर के पास जाने के लिए, उसके बाद ही दवाई लेने के लिए, ना कि मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाई लेकर के खाते रहने के लिए बोलना। ये बहुत गलत करते हैं पापा माँ। मायके में दिन रात फोन लगा करके बात करती रहो, ससुराल का तो चिंता जरा सा है ही नहीं तुम्हें। अच्छा माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। कौन सा काम नहीं करती माँ जी, बताइए ना। सारा घर तो संभाल रखी हूँ मैं, फिर क्या संभाल रखा है। मेरे पापा का तबीयत सही नहीं चल रही है, उन्हीं का हाल चाल बताने के लिए माँ ने फोन किया था। जबान तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती है बहू। हाँ प्रिया, कभी माँ कभी बहन, पीछा ही नहीं छोड़ती है इसको। ये नहीं है कि सास बाहर से आई है, कुछ खाने पीने के लिए तो पूछ लूं। पता नहीं मेरी छोटी बहू ने कुछ खाना खाया है या नहीं, कि वो भी बेचारी रूम में अपना ऐसे भूखे बैठी है। अरे खाना मिलेगा बहू कि नहीं? और छोटी बहू को तुमने पूछा खाने के लिए? मैंने सुबह से अभी तक नाश्ता नहीं किया, और ये माँ जी की और इनकी छोटी बहू का खाना का टाइम हो गया। अरे ला रही है बहू, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, पता नहीं क्या करते रहती है दिन भर। टाइम से एक रोटी तक नहीं देती है बहू, 2 मिनट भी रुकना इन लोग को भारी हो जाती है। माँ जी। क्या हुआ बहू? माँ जी मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अरे बहू तो जाकर किचन से लेकर के खा लेना। माँ जी मैं सुबह में गई थी खाने के लिए, लेकिन किचन में तो खाना ही नहीं था, तो मैं क्या खाती। ये बहू ना नाक में दम की हुई है। बड़ी बहू अभी नहीं, क्या हो गया? खाना तो मैंने इन्हें पूरा दे दिया, अब मैं क्या अपने लिए भी नहीं निकालूं खाना? अरे सुनाई दे रहा है बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? आप बताएंगे तब ना मैं जानूंगी। मेरी छोटी बहू सुबह से भूखे है और तुम है कि उसके लिए खाना नहीं बनाई है। माँ जी झूठ इतना भी नहीं ना बोलिए, इसे मैं खाना नहीं दी हूँ सुबह। अरे माँ जी सुबह से भूखे तो मैं हूँ। ज्यादा मेरे पास नौटंकी मत करो, समझी ना? तुम्हारे खाने के लिए मैंने रोका है क्या? जा जाकर के छोटी बहू के लिए खाना लेकर के आ। माँ जी छोटी के लिए खाना तो मैं बिल्कुल नहीं लेकर के आऊंगी, बहुत कर ली आप लोग की चाकरी। अच्छा चाकरी की है, आगे क्या करने वाली है तू जरा बताना मुझे। मैं आज अभी के अभी अपने मायके जा रही हूँ, कर लीजिए अपनी छोटी बहू की सेवा, जितना करना उतना कर लीजिए। अरे हाँ हाँ जाना, किसने तुम्हें रोका है? मेरी छोटी बहू है। माँ जी आपने ये क्या बोल दिया? बड़ी दीदी को जाने के लिए क्यों बोल दिया? अरे जाने दो बहू, इसे बहुत घमंड हो गई अपने आप पर, अपने मायके पर। जाने दो, कितने दिन अपने मायके में रहती है, मैं भी तो देखूं। ये माँ जी तो पूरी की पूरी पागल हो गई है, पता नहीं खाना और घर का काम कौन करेगा। मैं तो एक काम करने वाली नहीं हूँ। क्या सोचती है कि वो चली जाएगी तो घर का कोई काम नहीं होगा? छोटी बहू को बोलती हूँ कुछ काम करने के लिए। बहू, छोटी बहू। क्या है माँ जी? सुबह हुआ नहीं कि छोटी बहू चिल्ला रहे हैं? अरे बहू इस घर में मैं और तू 2 ही लोग हैं, तो मैं बोल रही हूँ ना छोटी बहू कि घर का कुछ काम है, वो ज्यादा नहीं है, वो नाश्ता बनाना है, वो जाकर बना लेना तू। क्या माँ जी? नाश्ता? और मैं? अरे हाँ बहू ज्यादा काम नहीं है, जा 2-4 रोटियां सेक ले और सब्जियां बना ले, और कोई ज्यादा काम तुम्हें नहीं बोल रही हूँ। और झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए मैं एक काम वाली को रख देती हूँ। बड़ी बहू को भी मुझे दिखाना है कि कैसे हम लोग दोनों सास बहू मिल करके आराम से रह लेंगे। बहुत शान से हो गई है ना, उसका शान ना कैसे तोड़ती हूँ ना, वो देखना तुम। माँ जी आप लोग दोनों सास बहू के चक्कर में मुझे क्यों घसीट रहे हैं? अरे बहू मैं तुम्हें कहाँ घसीट रही हूँ, कुछ खाना बनाने के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम मेरे बेटे के साथ अकेले ही रहती तो खाना तो तुम्हें बनाना पड़ता ना बहू। आपकी गलत सोच है, अगर मैं आपके बेटे के साथ भी अकेले रहती ना, मैं बाहर से खाना ऑर्डर करती, घर में बनाती नहीं। तो माँ जी मेरे से खाना का उम्मीद मत ही कीजिए, आप ही बनाइए, आपका बनाया हुआ मैं टेस्ट कर लूंगी कि कैसा आप बनाते हैं। अगर नहीं बनाएंगे तो मैं बाहर से होटल से मंगवा के खा लूंगी। अभी मैं जा रही हूँ आराम करने, डिस्टर्ब मत कीजिएगा मुझे बीच में। खाना बनाने में इतना दिक्कत हो रहा है बहू को, कोई बात नहीं धीरे धीरे संभल जाएगी, मैं ही कुछ खाना बना लेती हूँ। पता नहीं ये बड़ी बहू कहाँ क्या सामान रखी है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। छोटी बहू। अरे क्या है माँ जी? अरे बहू देखना किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा मेरी हेल्प कर देना। अरे क्या माँ जी आपके किचन में क्या कहाँ रखा हुआ है, मुझे क्या मालूम होगा? मैं क्या किचन में खाना बनाई हूँ? आप ही ढूंढ लीजिए कहाँ क्या रखा हुआ है, मुझे ये सब कामों में मत लगाइए मुझे। अरे बहू ये काम थोड़ी ना है, मुझे थोड़ा तेल मसाला कहाँ रखा हुआ है ना थोड़ा ढूंढ करके दे दे, मैं ये सब ढूंढते रहूं तो खाना कब बनाऊंगी? वैसे भी तू देख ही रही है कि 11 बज रहा है। माँ जी मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे आपकी रसोई में कहाँ क्या रखा हुआ है मुझे नहीं मालूम। अभी 11 बजा है, चाहे आपके बनाते बनाते 12 क्यों नहीं बज जाए, मुझे क्या मतलब रहेगा? मैं तो अपना नाश्ता कर ली जोमेटो से ऑर्डर करके। इसलिए माँ जी आप अपने लिए सोचिए, मेरे बारे में मत सोचिए।
जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये बड़ी बहू के पास तो फोन नहीं करूंगी कि कहाँ क्या रखी है। अगर फोन करूंगी तो उसे घमंड चढ़ जाएगी। बहू, मुझे इतनी काम करने की आदत नहीं है बहू। देखना, 1 सप्ताह से मैं काम कर रही हूँ। काम करते करते तो मेरे शरीर में ही ताकत नहीं रही। बहू, ऐसा करना कि तुम आज शाम का ना खाना तुम ही देख ले, बना लेना बहू। इतना दिन तो मैं बनाई ना, तुम्हें तो आदत पड़ गई होगी मेरी सास कैसे खाना बनाती है। प्लीज बहू, आज से शाम को खाना तू देख ले। क्या माँ जी, शाम से खाना देख ले? अरे माँ जी, मैं आपके घर की क्या नौकरानी हूँ जो शाम का खाना मैं देखूं? मेरे से खाना वाना का ड्रामा नहीं चलेगा। बहू, तुम्हें अच्छा लगता है कि घर में बहू आराम कर रही है और सास काम कर रही है? अब ऐसा दुनिया नहीं रहा माँ जी कि घर में बहू काम करेगी और सास आराम करेगी। अब दुनिया ही उल्टा हो गया है। तो थोड़ा समझा कीजिए। काम करके इनको दे रही हूँ ना, काम करने के लिए इनके घर में आई थी। ये छोटी बहू तो जरा सा भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अकेले भला कितना काम क्या करूं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इतना शरीर में दर्द है कि मैं क्या बोलूं। माँ जी, खाना बन गया क्या? दिख नहीं रहा तुम्हें कि खाना बना या नहीं बना? इतना तो अक्ल है तेरे में। शर्म नहीं आता है? सास खाना बना रही है, आराम से बहू रेस्ट कर करके खाना खा रही है, शरीर बना रही है बहू। एक मेरी बड़ी बहू थी, दिन रात काम करती थी, उसके बाद भी 2 बातें सुनाती थी। उसके बाद भी मुझे जरा सा भी किचन में नहीं आना पड़ता था। सारा काम समय पर दे दिया करती थी और तुम्हें इतना सर पर चढ़ा करके मैं बहुत गलती की। देखिए माँ जी, ज्यादा उल्टा सीधा बोला मत कीजिए। मैं आपकी बड़ी बहू नहीं हूँ, आपकी हर बात बर्दाश्त करूंगी। आज बड़ा आपको बड़ी बहू की याद आ रही है? जब सामने थी तो हमेशा तो उनको बुरा भला बोलते रहते थे। अब तो किसी को सर पर नहीं चढ़ा है, क्या मुझे सर पर चढ़ा है? मैं जानती तब ना। दीदी को जाने के बाद भी आप मुझे 6 महीने तक खाना बनाकर खिलाए। बोलते थे ना कि 6 महीना, साल भर, 2 साल तक मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगी। तो अब क्या हो गया? आपके हाथ में चौका बर्तन आया कि आप मुझे काम करने पर मजबूर कर रहे हैं? तुम्हें मैं इतना सम्मान दी, इतना इज्जत दी, इसका मतलब क्या तुम मेरा सर पर ही नाचेगी? एक भी काम की है? इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। अरे इतना मैं मर मर कर किचन में काम कर रही हूँ, इतना शरीर में दर्द हो गया तो भी जरा सा भी शर्म है कि सास बूढ़ी होकर के घर के पूरे काम कर रही है और मैं जवान होकर के आराम कर रही हूँ। तो दहेज लेते समय नहीं बोले थे कि इतना दहेज मत दीजिए, कम ही दीजिए? तुम्हारा दहेज अभी तक चल रहा है कि खत्म हो गया? तो काम नहीं करेगी? नहीं, मैं काम नहीं करूंगी। मैं तो यही सोची थी कि साल 2 साल तक बड़ी बहू काम करेगी, उसके बाद तू पुरानी हो जाएगी, उसके बाद काम करेगी। मैं नहीं जान रही थी कि तू इतना मेरे सर पर नाचने वाली है। तो और क्या माँ जी, क्या आपने सोचा कि 6 महीना, 1-2 महीना के बाद ही काम करने लगूंगी? हाँ, तो मैं यहाँ पे आ गई, मैं इनसे मुंह लगाने। जाओ मोबाइल चलाती रहना, यही तो तुम्हारा काम है। अरे दीदी, कहाँ रहते हैं? कितने दिन से फोन कर रही हूँ लेकिन आप उठाते नहीं है। आपकी 2-2 बहुएं आ गई है उसके बाद भी। अरे नहीं बहन, मैं काम में ही लगी हुई रहती हूँ, कहाँ से फोन करने का टाइम मिलेगा। अरे क्या दीदी, 2-2 घर में बहुएं आ गई है, उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं? अरे क्या बहन, क्या पूछ ली? बड़ी बहू तो मेरी काम करती थी लेकिन मेरी छोटी बहू जरा सा भी काम नहीं करती है। माँ जी, मेरे फिर से किससे शिकायत करना चालू कर दी? जरा मैं भी तो सुनूं। अच्छा, तो दीदी आप ही तो बुराई करते थे कि मेरी बड़ी बहू बहुत कामचोर है, तो आज कैसे बड़ी बहू का आप बड़ाई कर रहे हैं? अरे बहन, तुम्हें पता नहीं है, जब तक दूसरी नहीं आए ना तब कदर नहीं समझ में आता है। वही मुझे अब अक्ल आ गई है। झाड़ू पोछा, घर का खाना पीना सब जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली हुई थी। जब से आई थी मेरी बड़ी बहू, एक काम को भी मैं हाथ नहीं लगाई थी। अब ये देख लो कि जब से छोटी बहू आई है तब से मैं इसे महीनों दिन से बना बना कर खिला रही हूँ, लेकिन इसमें जरा सा भी लाज शर्म नहीं है। मजे से खाती पीती है, आराम करती है, मोबाइल चलाती है। पता नहीं इसकी माँ ने क्या संस्कार दे करके भेजी है। तब तो बड़ी बहू आपकी बहुत अच्छी है दीदी। अरे हाँ बहन, अब समझ में आ रही है कि मेरी बड़ी बहू बहुत ही अच्छी सोना थी। मेरी बड़ी बहू सोना। तो बड़ी बहू आपकी सोना है तो छोटी बहू का ऐसा क्या हो गया दीदी? अरे मैं नहीं जान रही थी बहन कि मेरी छोटी बहू ऐसी निकलेगी। मैं क्या जान रही थी कि कुछ दहेज लेकर के आएगी और मेरे सर पर ही नाचने लगेगी। न तो खाना बनाएगी न कुछ करेगी, इतना शरीर में दर्द रहता है, जरा सा ये नहीं होता है कि हाथ पाँव दबा दे। दिन भर लड़ाई करते रहेगी, जरा सा कुछ बोल दो नहीं, देखो कैसे हड़कंप मचा देगी घर में। अब तो बहुत बुरा हुआ दीदी। तो और क्या, मैं तो सोच रही हूँ ना बहन कि जीते जी जो भी घर का जमीन प्रॉपर्टी सब है ना, सब उसके नाम कर दूं। ये छोटी के तो 1 फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। जैसे अपने दहेज पर इतना घमंड मेरे से दिखा रही है ना, इसका घमंड तो 1 मिनट में चूर चूर कर दूंगी। देखना बहन, इसको ना मैं बेघर कर दूं ना तो कहना, मायके में जाएगी ना, देखती हो ना कि कितना इसका भाई बाप सब कुछ दे देगा। अब इसकी शादी हो गई है, कितने दिन कोई नहीं झेलने वाला है। ये क्या बोल रही है माँ जी? मुझे ना माँ जी की नजर में अच्छी बननी पड़ेगी, नहीं तो ये माँ जी दीदी के नाम सब कर देंगी। तो और क्या बहन, जो मेरे साथ जैसे कर रही है ना वैसा ही मैं भी अब करूंगी। बहुत ही छोटी बहू को बर्दाश्त कर ली मैं।
अरे दीदी, तो आप ही लोग तो बोलते थे कि मेरी छोटी बहू बहुत सुंदर है, बहुत गुणी है, बहुत धनवान है। अरे बहन, धनवान तो अपने मायके की थी ना, यहाँ कौन सा धनवान है? पति वैसे ही नहीं कमाता है। मैं अपने बेटे को तो बोल बोल करके थक गई। और ये आई है, ये तो और दोनों कभी यहाँ हनीमून पर जा रही है, कभी वहाँ हनीमून पर जा रही है, ऐसे कर करके 6 महीने निकाल दी बहन। और घर में बैठी है तो थोड़ा मैं काम करने के लिए बोलती हूँ तो सीधे सर पर ताता थैया करने लगती है। और सुंदरता किस काम का? कौन काम देगा मेरा इसका सुंदरता? अरे कोई लायक नहीं है मेरी छोटी बहू। अरे बहन, मैं क्या बोलूं, एक काम नहीं करती है, सिर्फ खाना पीना खाती है, मोबाइल देखती है और दिन रात अपने बेडरूम में सोई हुई रहती है। चाहे साहब जितना भी दिन रात काम करे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है दीदी, ये तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। ध्यान दीजिए अपना दीदी, क्या कर सकते हैं। ठीक है दीदी, मैं फोन रख रही हूँ। माँ जी। क्या हुआ? माँ जी, आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाई हूँ, चलिए पी लीजिए। चाय? हाँ माँ जी। अभी तो मैं तुम्हें बोली थी चलो किचन में मेरी हेल्प कर दो, तब तो मेरे से लड़ाई करने लगी थी। ऐसा क्या हो गया जो मेरे लिए मसाला चाय बनाकर लाई है? कौन है तू? अरे माँ जी, मैं तो आपकी लाडली प्यारी दुलारी आपकी छोटी बहू हूँ ना। अच्छा, वही है तू? तो कुछ समय पहले क्या थी? इतना जल्दी बदल कैसे गई? अरे माँ जी, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? माँ जी, ओ ना, थोड़ा मैं बहक गई थी, गलती हो गई माँ जी। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि आप सास है ना, तो मेरा काम करना धर्म है, तो मैं काम करूंगी माँ जी। अब से आप आराम कीजिए, मैं काम करूंगी। इतनी जल्दी गलती का एहसास हो गया बहू? अरे माँ जी, वो तो लगता है कि मैं अपने होश में ही नहीं थी। अब मैं होश में आ गई माँ जी, अब मेरे से कोई गलती नहीं होगा माँ जी। चलिए ना माँ जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई हूँ, चलिए ना बाहर आइए ना, बैठिए ना सोफा पर, मैं चाय लेकर के आती हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि छोटी बहू इतनी जल्दी बदल गई? माँ जी बताइए ना, आप खाना में क्या खाएंगे? आपका आज खाना मनपसंद बनाऊंगी मैं। नहीं नहीं, रहने दो तुम, मेरा हाथ है, पैर से सलामत है, मैं बना करके खा लूंगी। अरे क्या माँ जी, बहू के रहते हुए आप खाना बनाएंगे, ये क्या अच्छी लगेगी? फिर वही 2 दिन के बाद चीखना चिल्लाना चालू कर देगी कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, वैसे बिल्कुल नहीं, अब मैं करूंगी। मैं बोल रही हूँ ना कि गलती हो गई मेरे से, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है, जाओ बनाओ, मैं आती हूँ। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। छोटी बहू तो मेरी बदल गई ना, ये गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं। मैं कौन होती हूँ? ऐसा करती हूँ, बड़ी बहू को भी मैं बुला लेती हूँ। वाह, मैंने क्या नाटक किया था। मैं ये प्रॉपर्टी तो लेकर के ही रहूंगी, ऐसे नहीं बड़ी दीदी के हाथ में जाने दूंगी। अब दीदी आएंगी भी ना, तो एक काम नहीं उनको करने दूंगी, सारे काम मैं करूंगी। चलो पहले माँ जी को खुश कर दूं उनकी फेवरेट चाय देकर। बड़ी बहू, मेरे से अब तक नाराज हो? नहीं माँ जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? खुश रहो बड़ी बहू। तुम्हारे पापा कैसे हैं? ठीक है। बड़ी बहू, तुम्हें अपने ससुराल की याद नहीं आती है? ऐसे गई है जैसे लगता है कि तुम्हारे यहाँ कोई है ही नहीं है। अरे बहू, मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तुम्हें जैसे तैसे बोल दिया था, माफ कर देना बहू, आ जाना अपना घर। कितने दिन तक मायके में बैठी रहेगी? नहीं नहीं माँ जी, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं कुछ दिन और अपना मायके रहना चाहती हूँ। अरे बहू, 1 महीना तो हो गया, और कितने दिन रहेगी? तुम्हारे मायके में तुम्हारे पापा का तबीयत तो ठीक हो गया ना, घर में सब ठीक है, उसके बाद भी वहीं बैठी हुई है। तुम्हारे ससुराल में भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना। देख बहू, मैं मान रही हूँ कि मेरे से बहुत गलतियां हुई है, मैं तुम्हारे साथ बहुत उल्टा सीधा की हूँ। मैं तुम्हें कभी इज्जत नहीं देती थी, हमेशा काम के पीछे झोंकी हुई रहती थी। पहले मुझे एहसास नहीं था, जब से ये छोटी बहू आई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी क्या अहमियत है इस घर में। अगर मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा बोल दिया होगा तो अपनी माँ समझकर माफ कर देना बहू। आ जा बहू अपना घर। तुम्हारे जाने के बाद पता भी है कि मेरा बेटा हमसे रूठे हुए रहता है, कभी अच्छा से बात नहीं करता है। अच्छा लग रहा है बहू तुम्हें कि माँ बेटे में दूरियां आ गई है? नहीं नहीं माँ जी, मैं क्यों चाहूंगी कि ऐसा हो आप लोग के बीच में। मैं आने का कोशिश करूंगी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है बहू, हम मेरा मन खुश कर दी। आ जल्दी बहू, तुम्हारी बहुत याद आ रही है बहू, जल्दी आ तू अपना घर। ठीक है माँ जी। चलो, मेरी बड़ी बहू आ जाएगी तो मेरा घर पूरा भर जाएगा। वाकई में बहू, चाय तो बहुत टेस्टी बनाई थी तू। पता है बहू, आज बड़ी बहू भी आने वाली है। ये बड़ी दीदी क्यों आ रही है? मैं तो सोची थी कि माँ जी को पोर्ट करके पूरे प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूं। ये माँ जी ना। क्या हुआ बहू? ओ माँ जी, मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि बड़ी दीदी का फेवरेट खाना कौन कौन सा है, ताकि मैं उनका फेवरेट खाना बनाती। अरे बहू, सबका जो फेवरेट है तो बड़ी बहू का भी वही फेवरेट है, वही बना लेना। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बना लूंगी। चलिए ना माँ जी बेडरूम में, मैं आपका हाथ पैर भी दबा देती हूँ।
अरे नहीं नहीं बहू, उतना भी मेरा हाथ पैर में दर्द नहीं है। तुम घर का काम कर रही है तो मेरा दर्द क्या होगा। और वैसे भी घर का काम करने में ही पूरे दिन निकल जाता है। मैं क्या नहीं जानती हूँ घर का काम क्या होता है। अभी कुछ दिन की ना, तभी मुझे एहसास हुआ। तो बहू जा, तू खाना ही बनाने का तैयारी कर। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ खाना का तैयारी करने। इसका चल मैं क्या नहीं जानती हूँ कि ये क्यों सुधरी है। इसे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो इसके मैं बातों में आ गई। मैं क्या नहीं जान रही थी, इतना जल्दी तो सुधरने वाली है। मुझे तो जरा सा भी नहीं लगता है। मेरी बड़ी बहू के जैसी तो कभी नहीं बन पाएगी। मिनट भर में सुधर कर दिखा रही है कि मैं बहुत सुधर गई हूँ, आपके लिए ये करूंगी वो करूंगी। माँ जी, अरे बड़ी बहू, हाँ बहू, हाँ बैठ। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। तुम्हारे मायके में माँ और पापा सब ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ जी, सब ठीक है। माँ जी आप बैठिए, मैं एक गिलास पानी पी करके आती हूँ, बहुत प्यास लगी है माँ जी। अरे दीदी उसकी जरूरत नहीं है, लीजिए आपके लिए पानी लेकर के आई हूँ। अरे लीजिए ना दीदी, ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे हाँ हाँ बहू, पी ले पानी, तुम्हारी छोटी देवरानी पानी लेकर के आई है। और दीदी पता है, मैं आज आपका सारा फेवरेट खाना बनाई हूँ। इतना जल्दी बदल गई छोटी, सपना तो नहीं ना देख रही हूँ मैं? ना ना, ये तो हकीकत ही है। छोटी, तू खाना बना रही है? अरे हाँ दीदी, आपको विश्वास नहीं है तो माँ जी से पूछिए। झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तू कर ले रही है। अरे हाँ दीदी। अरे वाह छोटी, इतनी जल्दी बदल गई तू। क्या माँ जी, मेरे जाने के बाद ऐसा क्या हो गया जो इतनी जल्दी छोटी बदल गई? अरे बहू, तुम्हें पता नहीं है समय आने के बाद ही आदमी चेंज होता है। तो छोटी बहू की समय आ गई थी तो चेंज हो गई। दीदी आज के बाद ना आप एक भी काम मत कीजिएगा, सारा काम मैं करूंगी। हाँ? अरे क्या बात है छोटी, अरे तू अकेले कैसे करेगी? मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तुम्हें अकेले छोड़ दूंगी काम करने के लिए। मैं भी तुम्हारा हाथ बटाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ काम किया करूंगी। तुम छोटी है तो क्या सारा काम तुम ही करेगी? ना ना ना, मैं थोड़ी ना ऐसा होने दूंगी। मैं भी मिलकर तुम्हारे साथ काम करूंगी। हाँ बहू, दोनों मिल बांट करके काम किया करो और अच्छे से रहा करो दोनों। हाँ माँ जी, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है इतना हंसी खुशी घर में देखकर। इसी बात पर छोटी, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ। जी दीदी, अभी बना कर लाई। लीजिए पहले पानी पी लीजिए। आप ही के साथ ऑर्डर देना चालू कर दीजिए टामी। चाय बना दो छोटी, मजबूरी में मैं कर रही हूँ। अरे छोटी दो ना, मैं भी कुछ काम कर देती हूँ। अरे दीदी आप यहाँ क्यों आ गए? मैं बना रही हूँ ना, आप जाइए ना माँ जी के पास बैठिए ना, मैं अभी ला रही हूँ बनाकर। हाँ? माँ जी एक काम है आपसे। क्या काम है बहू? आपके बेटे ना एक कागज दे करके गए हैं और बोले हैं कि इस पे सिग्नेचर ले लेना माँ को, और कुछ काम है तो वही आपके बेटा बोल करके गए हैं माँ जी। अच्छा दो बहू मैं कर देती हूँ। जी माँ जी, ले लीजिए माँ जी। अच्छा बहू तो पेन लेकर आई नहीं, जाओ पेन लेकर के आओ। ठीक है माँ जी, अभी मैं लेकर के आती हूँ। मैं नहीं जान रही हूँ तुम कागज पर साइन किस लिए लेने आई है, सब मुझे पता है। मैं भी ना गलत सलत साइन कर दूंगी। दीदी हाँ छोटी, कुछ काम है क्या? यहाँ बैठना नहीं है आपको, घर में कोई काम नहीं है जो यहाँ बैठ करके आनंद ले रहे हैं। हाँ? ये क्या बोल रही है छोटी तुम? कौन छोटी? क्या छोटी? हाँ? अरे छोटी, ये घर तो सबका है ना, यहाँ से मुझे क्यों हटा रही है? ये सबका नहीं है, मेरा है, समझे ना? निकलिए यहाँ से। मतलब छोटी, ये देखिए प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो गई है। क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो गई है। माँ जी ने प्रॉपर्टी पर साइन करके खुद मुझे दी है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है छोटी। माँ जी को क्यों बुला रहे हैं? माँ जी को भी मैं निकालने वाली हूँ। माँ जी। क्या हुआ बहू? अरे माँ जी, आप पढ़ लिख करके इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अरे क्या हुआ बहू, क्या मैंने गलती कर दी? अरे माँ जी, पूरे प्रॉपर्टी पर साइन करके छोटी के नाम कर दिए। क्यों माँ जी, पूरे जमीन जायदाद सब मेरे नाम पर हो गई है। आपने साइन किया था ना कल, तो यहाँ से निकलिए आप लोग। ऐसे कैसे बोल रही है छोटी तुम? अरे छोटी कैसे बात कर रही है तू? कैसे बात कर रही हूँ? बात कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। निकलिए दोनों मेरे घर से, उठिए आप, और जो जो मैं बोलूंगी आप लोग से वो करना पड़ेगा आप लोग को, तभी मैं इस घर में आप लोग को रहने दूंगी, नहीं तो यहाँ से धक्के मारकर आप लोग को निकाल दूंगी। ये क्या बोल रही है छोटी तू? हाँ हाँ निकलिए यहाँ से, उठते हैं कि नहीं यहाँ से? बड़ा बैठे हुए महारानी जैसा। अरे ऐसे कैसे बोल रही है छोटी बहू? तुम्हारे से बड़ी है और जेठानी से कोई ऐसे बात करता है? माँ जी अब तो चुप ही रहिए, नहीं तो ज्यादा मेरे पास बकबक कीजिएगा ना, अभी क्या अभी इस घर से निकाल दूंगी मैं। ऐसे कैसे निकाल देगी बहू तू? माँ जी पूरे प्रॉपर्टीज के नाम कर दिए हैं तो क्या बोलेगी, यही बोलेगी ना। चलिए बैग पैक कर लेते हैं। इतना भी मेरा दिन नहीं गिरा हुआ बहू कि मैं इस घर से बैग पैक करके जाऊंगी, या तू यहाँ से हटो। तुम क्या बोल रही है बहू तुम, इस घर से जाने के लिए? हाँ
मेरे मन मुताबिक आप लोग इस घर में नहीं रहेंगे, तो यहाँ से अभी के अभी निकलिए आप लोग। मुझे आप लोग की शक्ल नहीं देखनी है। अच्छा, शक्ल नहीं देखनी है? इस कागज पर घमंड कर रही है ना, थोड़ा खोल करके तो पढ़ ले कि क्या साइन किया हुआ है, किस चीज पर क्या किया हुआ है। जरा इसका साइन तो मैच करके देखो, ये मेरा साइन नहीं है जो तुम्हारा मैच होकर के तुम्हारे नाम पर प्रॉपर्टी हो जाएगा। माँ जी, आपने मेरे साथ धोखा किया। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं पागल हूँ? जो तू जैसे बोलेगी वैसे मैं कर दूंगी, तेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दूंगी। और भी मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैं तुम्हारी फितरत नहीं जानती थी कि तू कैसी है, इतना जल्दी मैं तुम पर विश्वास कर लेती। क्या बोल रही थी छोटी? हम लोग को घर से निकाल रही थी, निकल अब तू ही। हाँ निकलो यहाँ से तुम, बहुत तुम्हारी नौटंकी झेल ली मैं। माँ जी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ ना माँ जी, मुझे तो कोई अक्ल नहीं है माँ जी, माफ कर दीजिए ना माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए माँ जी। निकल यहाँ से, मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर ली, बहुत तुम्हें मैं सर पर चढ़ा ली थी, लेकिन तेरी फितरत कभी बदलने वाली नहीं है। माँ जी माफ कर दीजिए ना, मैं बच्चा हूँ ना अभी, मुझे कोई अक्ल नहीं है, माफ कर दीजिए ना। अच्छा तुम्हें अक्ल नहीं है? ये प्रॉपर्टी पर साइन करवाने के लिए अक्ल थी, अगर तू बच्चा रहती ना तो तुम्हें ये सब अक्ल नहीं रहता। अरे मैंने माना कि छल कपट तू करती है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पर तुम अपने नाम करवाना चाह रही थी, अगर मैं ध्यान नहीं देती तो हम लोग को बाहर निकाल करके फेंक देती। मैं ही गलत थी जो मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, और बड़ी बहू मेरी अपनी थी जो इसे मैं कितना बार बार ठोकर देते रही, बेइज्जती करते रही, उसके बाद भी मेरी बड़ी बहू मेरी बड़ी बहू ही है। और लेकिन तू कभी हमारे मन में, हमारे दिल में जगह बनाई? माँ जी आप ही बोलते थे ना कि शादी के बाद मायका मायका नहीं होता है, मैं कहाँ जाऊँ माँ जी, आगे से मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूंगी माँ जी, प्लीज माँ जी मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे हाँ माँ जी माफ कर दीजिए, अब लगता है छोटी सुधर जाएगी। ठीक है, बड़ी बहू बोल रही है ना, तो एक मौका मैं तुम्हें देती हूँ, अगर ये मौका गंवा देगी तो तू समझ लेना मुझे टाइम नहीं लगेगा इस घर से धक्के मार के निकालते हुए तुम्हें। और हाँ, मेरा बेटा को जो बिगाड़ी है ना सुधारेगी तुम्हें, जल्दी उसको काम पर भेजो और घर में चक्कर लगाना बंद करो उसको। जी माँ जी, आप जो बोलेंगे सो मैं करूंगी।